तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने जो प्रीवियस डे पे ये ओपन हाई बना हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, ये ओपन हाई बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है बाय बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मार्केट ने पहली कैंडल पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 15 मिनट की, आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, माना कि मार्केट ने बहुत देर तक साइडवेज मूवमेंट किया, मगर अगर ओवरऑल देखो तो भैया 150 पॉइंट अप है। तो भैया इसकी कीमत तो है ही, आप लोग जानते हैं भैया 150 पॉइंट अप है तो कीमत तो है ही। तो ये है भाइयों। अब जैसे कि अगर आप लोग देखो तो RSI और प्राइस में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा। जो आधे घंटे का टाइम फ्रेम है उस तक डाइवर्जेंस बन चुके हैं। 1 घंटे में नहीं बने अभी। 1 घंटे में जैसे ही बन गए फिर तो समझ लो कि खेल ख़त्म हो गया मार्केट का। अच्छा खासा डिप आ जाएगा फिर, मगर 1 घंटे में अभी नहीं बना, आधे घंटे तक बन चुका है। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे की कीमत नहीं है, आधे घंटे की भी कीमत होती है, मगर ये कि उसको एक थोड़ा ट्रिगर चाहिए। अब देखते हैं ये ट्रिगर जो है ये कल से RBI की पॉलिसी से मिलता है या कैसे होता है। ठीक है, अगर आप देखो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो आप देखोगे कि मार्केट जो है नॉन स्टॉप अप गई है, नॉन स्टॉप। वेडनेसडे से, जो पिछला वेडनेसडे है उससे मार्केट जो है नॉन स्टॉप अप है, नॉन स्टॉप अप। अब हम लोगों ने भाइयों आपको जब मार्केट यहाँ पर थी 16,800 के आसपास, तब अपडेट कर दिया था कि जो मार्केट है वो अप्रैल मंथ में बाय द डिप रह सकती है, बाय द डिप रह सकती है। और इस लेवलों पे सेल करने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे मंथली सपोर्ट बन रहा था, मंथली सपोर्ट। और उसके बाद हमने यहाँ तक राइड भी किया था, फ्राइडे तक मार्केट को राइड भी किया था, मगर उसके बाद हमने जो है थोड़ा इग्नोर कर दिया था अपसाइड की पोजीशन, क्योंकि मार्केट काफ़ी दे चुकी थी अच्छा खासा अपसाइड। हमें थोड़ा सा पॉज चाहिए था, थोड़ा पॉज चाहिए था। उसके बाद मंडे के दिन ओपन हाई बन गया था और हैंगिंग मैन पैटर्न बन चुका था मार्केट में, तो इसलिए ये कोई ऐसा हमें सिग्नल नहीं मिल रहा था कि हम बाय कर लें। आज ज़रूर मैं मानता हूँ कि सुबह जो 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इस हैंगिंग मैन का, तो बाय कर सकते थे, मगर ये भी हमने नहीं किया। तो अब कल क्या कर सकते हैं? कल भाइयों मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने लगातार अपसाइड का मूवमेंट दिया है। जैसे हम देख सकते हैं लगातार मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया है। और जब भी मार्केट लगातार अपसाइड का मूवमेंट देती है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब बीच में एक दिन की छुट्टी थी तो उसे इग्नोर करो, मगर जब भी मार्केट लगातार अपसाइड का मूवमेंट या डाउनसाइड का मूवमेंट देती है और एक्सपायरी तक वो कोई भी जो है रिवर्सल नहीं दिखाती है, कि जैसे अब अभी मार्केट अप चल रही है तो मार्केट ने कोई भी डिप नहीं दिखाई है, तो मार्केट जो है एक्सपायरी के दिन रिवर्सल होती है। तो ये याद रखना, कल एक्सपायरी के दिन चाहे सुबह मार्केट गिर जाए या 12 बजे 1 बजे के बाद गिरे मार्केट सेकंड हाफ में, तब मार्केट गिरेगी, मगर एक ना एक बारी मार्केट का गिरने का चांस 90% से ऊपर रहेगा, ये याद रखना, 90% से। और मैंने भी इसी वजह से जो 17,500 के कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं और बैंक निफ्टी में 41,100 200 के कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं, वो अभी तक होल्ड कर रखे हैं। बैंक निफ्टी में तो खैर अभी कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में तो 41,000 के भी अभी नीचे ही है, चाहे 1 पॉइंट नीचे है मगर नीचे ही, ठीक है। मगर निफ्टी में अप है 50 पॉइंट, निफ्टी में थोड़ी समस्या है। मगर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट लगातार एक सिंगल लाइन मूवमेंट देती है और कोई भी डिप नहीं देती है एक्सपायरी तक, तो मार्केट एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत रिवर्स करने की कोशिश करती है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मार्केट जो है लगभग 17,420 तक आ जानी चाहिए कल के दिन, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, चाहे RBI पॉलिसी हो या कोई भी रीज़न हो, 17,420 तक मार्केट आ जानी चाहिए। अपसाइड के लिए मैं बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में क्लियर कट डाइवर्जेंस बने हुए हैं। तो फिर भाई क्यों मैं बाय करूं, क्यों बाय करूं? अगर जा रही है ऊपर तो जाती जाए, कोई बात नहीं,
मगर जो हमारा रूल है, जो हमारे सेटअप हैं, उसके अगेंस्ट अगर मार्केट है तो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, हमें जो है उस पीरियड में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे 365 डेज़ ही ट्रेड करें। अगर हम समझ लो थोड़े भी दिन अगर सही से ट्रेड कर लेते हैं तब भी हम पूरे साल का पैसा बना सकते हैं उससे। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में पुट बाय करना पूरी तरीके से डेंजरस होगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पुट बाय करना होगा, अभी वो अब ख़त्म हो रहा है। अब पुट बाय करने का मौका बनेगा, अब पुट बाय करने का मौका बनेगा। अगर कल मार्केट थोड़ा भी गैप अप ओपन हो जाती है तो वो सबसे बढ़िया चांस होगा पुट बाय करने का, क्योंकि मार्केट एक ना एक बारी अच्छा खासा डिप दिखाएगी। तो इसलिए आप कल की करंट एक्सपायरी का मत करना, क्योंकि वो तो आपका, अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गिर गई मगर आपका जो पॉइंट है उससे नीचे रह गई या अप रह गई तो फिर आपका तो ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अगले हफ्ते का ऑप्शन ट्रेड करना, और कल के दिन बहुत हाई चांस रहेगा कि मार्केट एक डिप दिखाए। अब देखते हैं, अब वो तो मार्केट के हाथ में है, वो क्या करती है क्या नहीं करती। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाइयों। तो बैंक निफ्टी में एक डोजी बनी है, एक डोजी। तो ये डोजी का लो जैसे ही ब्रेक होगा 40,800, बहुत ही बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है, बहुत बढ़िया फॉल 40,500 तक, और 40,500 के नीचे 40,300 तक। ये मत सोचना है बहुत बड़े बड़े टारगेट है, ये कैसे मिल जाएंगे, वो भी बुलिश मार्केट में। यही चाल है भाइयों ऑपरेटर्स की, यही चाल है। ये जो मार्केट में फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे को अपमूव आया है, ये नलीफाई होना ही पड़ेगा एक्सपायरी के दिन, और वो होके ही रहेगा। आप लोग देख लेना। मैं तो अपनी पोजीशन में बरकरार हूँ। अगर समझ लो 40,200 के ऊपर मार्केट जो है क्लोज हो जाती है कल के दिन तो मैं लॉस ले लूँगा। मैं तो कह दूँगा भाई ठीक है, मार्केट ने भाई मुझे लॉस दे दिया, कोई बात नहीं, मगर मैं अपना सेटअप जो है वो फॉलो करूँगा। और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट 41,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत। अगर शुरुआत में अच्छा खासा गिर जाए, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी में कुछ अच्छा आ जाए, तब बात अलग है। मगर अगर समझ लो कि शुरुआत में नहीं गिरती है, शुरुआत में भी गैप अप ही रहती है, तब मैं आपको ये कह देता हूँ कि मार्केट में 95% चांस है कि 41,200 के नीचे ही वो क्लोज करेगी कल के दिन। अब इस समय जो है हम यूएस फ्यूचर को देखें तो वो थोड़े से नेगेटिव हैं और एसजीएक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर आप देखें यहाँ डेक्स में, तो डेक्स में भाइयों एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, शूटिंग स्टार। मगर क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, इसलिए मार्केट इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर रही है। जो नीचे के लेवल हैं उससे थोड़ी बाइंग आएगी, इतनी आसानी से नहीं होगा काम। इसलिए अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि पुट ऑप्शन बाय करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, कॉल ऑप्शन सेल करना सबसे ज़्यादा समझदारी होगी। मगर अब क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल असली मौका बन सकता है, तो कल आप लोग पुट ऑप्शन बाय करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।